नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और समय है धारावाहिक का। उम्मीद करती हूँ आपको धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। धारावाहिक में जितने भी पात्र हैं उनका परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि कोई धारावाहिक देखना छूट भी गया हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर से देख सकते हैं। तो प्रस्तुत है आज का 20वां भाग। जब से चाची चाचा को पता चला कि गुड़िया भी कमल से शादी करना चाहती है तो घर में चाची चाचा ही नहीं अपितु बिट्टू भी नहीं चाहता था कि गुड़िया की शादी कमल से हो। लेकिन किसी के पास में भी गुड़िया की इस बात का तो जवाब नहीं था कि अगर तुम चाहते हो मेरी शादी किसी पढ़े लिखे परिवार में हो तो आपने मुझे भी पढ़ाया लिखाया होता। मालती भी तो दूसरी जाति में विवाह कर रही है, उसके लिए तो तुमको कोई परेशानी नहीं हुई, तो मेरे लिए ही क्यों। अब कहाँ मालती के होने वाले पति का इतना ऊंचा व्यवसाय, परिवार, पढ़ा लिखा अप टू डेट लड़का, और गुड़िया ने क्या पसंद किया, गोटा किनारी और कपड़ों की छोटी दुकान वाला लड़का। पर अब जब बात इतनी बढ़ गई है कि गुड़िया मानने को ही तैयार नहीं है तो मना करने की गुंजाइश भी कहाँ रह गई। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मालती की शादी भी तो करनी ही थी। अगले महीने उसकी सगाई हो जाएगी और अगले 5-6 महीना बाद शादी। इतनी जल्दी गुड़िया के लिए कोई लड़का ढूंढना इतना सहज थोड़े ही था। इसके अतिरिक्त शादी में दहेज की मांग पूरी करने लायक भी तो पैसे नहीं थे। फिर कमल अरोड़ा के माँ बाप भी शरीफ और सज्जन तो हैं ही। सबसे बड़ी बात ये भी मान लो कि अगर बेटी पीछे वाले घर में ही रहेगी तो मानो अपने ही घर में है, और दान दहेज की भी इतनी मुसीबत नहीं। हालांकि यह रिश्ता किसी को भी पसंद नहीं था, पर फिर भी प्रत्येक रिश्ते में कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। माना उनका घर साधारण है, लेकिन कमल दुकान तो चला ही रहा है। सही तो कह रही है गुड़िया, दोनों मिलकर घर तो चला ही लेंगे। हालांकि चाची और चाचा और बिट्टू तुलनात्मक रवैया से देखें तो वर्मा जी के सामने गुड़िया के कमल को कहीं पर भी नहीं पाते थे, और अगर जबरदस्ती करके शादी से इनकार भी कर दिया जाए तो क्या भरोसा मालती की शादी होने के बाद में गुड़िया अवसादग्रस्त ना हो जाए, और कैसा लड़का मिलेगा यह भी तो कोई गारंटी नहीं। वैसे भी आजकल सुनने में आ रहा है बच्चे इश्क प्यार मोह के चक्कर में कुछ भी कर गुजरते हैं। अगर गुड़िया और कमल ने भी कुछ ऐसा ही कर लिया तो कुछ ऐसा ही विचार करते हुए चाचा चाची ने यह फैसला कर दिया कि गुड़िया की शादी के लिए भी हम कमल को ही हाँ कर देंगे। अब मालती को समझ में आ रहा था कि गुड़िया वर्मा जी के परिवार के आने पर और चाची चाचा के विवाह के लिए हामी भरने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी। उसको समझ में आ गया था कि यदि मालती के लिए अंतर जातीय विवाह की हामी भरी जाती है तो उसका भी तो कमल के साथ शादी के लिए रास्ता खुद ही खुल जाएगा। तभी वो लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि हम हाँ बोल देंगे, तभी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकी और गाड़ी में से रवि वर्मा जी के ड्राइवर ने घर में घुसते ही एक पत्र बिट्टू के हाथ में दिया। बिट्टू ने उसे बैठने को कहा। उस पत्र में सूचना थी कि अगले मंगलवार को मालती के लिए कुछ पार्टी वियर ड्रेस लेनी है। अगले मंगलवार को मालती 10 बजे तक तैयार रहे और वह ड्राइवर ही मालती को उसकी पसंद का सामान दिलवा देगा। ड्राइवर उनके घर केवल सूचना देने के लिए ही आया था। चाचा जी ने उसे चाय नाश्ता दिया
और मंगलवार को 10 बजे जाने के लिए सहमति भी दे दी थी। ड्राइवर ने कहा यदि और कोई भी मालती के साथ आना चाहे तो बड़े बाबूजी ने कहा है उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। जाते हुए ड्राइवर ने एक बहुत सुंदर से बैंगल बॉक्स में बहुत सी चूड़ियाँ मेज पर रखते हुए कहा ये चूड़ियाँ भी बड़े बाबूजी ने बहू के लिए भिजवाई हैं। ड्राइवर के जाने के बाद मालती ने देखा इतना खूबसूरत बैंगल बॉक्स और उसमें ढेर सारी चूड़ियाँ। गुड़िया भी ललचाई आंखों से उन चूड़ियों को देख रही थी। मालती ने गुड़िया से कहा ये बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, हम दोनों पहन सकते हैं। और फिर गुड़िया तो पर अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, जाने वो उसकी चूड़ियाँ देख रही थी या कि क्या सोच रही थी। और अब जब घर में सबने समझौता कर ही लिया था कि चाची और चाचा भी गुड़िया की शादी कमल से कर देंगे, तो फिर चाचा जी ने बिट्टू से कहा कि कमल को कह दे अपने घर में बात कर लेगा। आज शाम को 8 बजे तक हम दुकान बढ़ा देंगे और फिर मैं और तेरी माँ उनके घर भी चले जाएंगे। जब हाँ ही करनी है तो फिर देर काहे की करनी। यूँ भी गुड़िया मालती से तो बड़ी ही है और गुड़िया की भी सगाई कर देंगे। मालती की सगाई तो अगले महीने की 29 तारीख को करनी है। उसके बाद फिर आगे की खरीदारी का काम भी शुरू करें। मालती के घर वालों ने तो कुछ मांगा नहीं है और यूँ भी हम उन्हें दे क्या सकते हैं। तभी चाचा बोले फालतू दिमाग मत चलाओ, मैं गुड़िया के बारे में सोच रहा हूँ। चाचा जी ने गुस्से से चाची को झिड़कते हुए कहा। पर गुड़िया बहुत खुश थी। वो मालती से अब बड़े प्यार से पेश आ रही थी। गुड़िया आज भी ब्लाउज पर लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा और पाइपिंग इत्यादि लेने के लिए कमल की दुकान पर भी गई थी। शाम को जब चाचा जी और चाची जी पीछे कमल के घर गए तो अरोड़ा जी और उनकी पत्नी ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करा। कमल के बड़े भाई की पत्नी उन दोनों के नाश्ते के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। कमल की बहन भी शादी योग्य उम्र की थी, वो भी उनके साथ में ही बैठी हुई थी। अरोड़ा जी ने बात शुरू करते हुए कहा देखो आजकल ज़माना बदल चुका है, बच्चों से बिना पूछे तो उनकी शादी की ही नहीं जा सकती। और पास में अगर दोनों बच्चे शादी करना चाहते ही हैं तो हमें क्या इतराज़ करना। वैसे भी कमल की दुकान तो अलग है ही, ऊपर हम उसको कमरा भी अलग दे देंगे। घर में प्रेम प्यार हो तो सब आराम से मिलकर रह सकते हैं। और फिर भी ऊपर एक छोटी सी रसोई भी है, आप निश्चिंत रहिए। यदि आपकी बेटी इस घर में आती भी है तो मैं उसे अपनी बेटी के जैसे ही प्यार से रखूँगा। कमल की मम्मी और बहन भी उनसे रखे हुए नाश्ते को खाने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि चाचा और चाची जी ने कहा कि हम अपनी लड़की के घर में ऐसे कुछ खाते नहीं हैं पर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रिवाज नहीं होती है जी। और अब अगर आप लड़के के माता पिता हैं तो कोई लड़की का माता पिता है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वैसे भी हम दोनों ये सब तो बाद में हैं, पहले तो हम लोग दोस्त हैं। अब तो यह रिवाज शर्मा जी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उनकी ज़िद करने पर चाचा ने थोड़ा सा नाश्ता भी ले लिया था। जब चाचा ने मालती की सगाई के बारे में भी उन्हें बताया और कहा कि हम यह चाहते हैं कि अगले महीने की 29 तारीख से पहले ही हम दीप्ति की भी सगाई कर दें, ताकि मन में यह मलाल ना रहे कि बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की सगाई कर दी। अरोड़ा जी को तो ये बात बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने फैसला किया कि अगले महीने की 15 तारीख को ही हम गुड़िया को चुन्नी चढ़ाने आ जाते हैं। चाची जी भी बहुत से फल और मिठाइयाँ लेकर गई थी। आते हुए उन्होंने चांदी के सिक्के और नारियल कमल के हाथ में भी रखा। कमल के माता पिता भाई भाभी को भी उन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन अरोड़ा जी ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी तो ये फल मिठाइयाँ ही बहुत हैं और
आपने कमल को अपनी बेटी दे रही हो, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। और बाकी हम 15 तारीख को चुन्नी चढ़ाने जब आएंगे तब हम कोई भी रिवाज करेंगे। बहुत ज़िद करने पर भी उन्होंने कुछ पैसे रख लिए और कहा हम बस इसमें से ही सब बांट लेंगे। आते हुए चाची और चाचा यही बात कर रहे थे, भले ही ये लोग हमारी जाति के नहीं हैं, लेकिन इतने सालों से रहते हुए इतना तो हम जानते हैं कि अरोड़ा जी हैं तो सज्जन आदमी। हाँ, चाचा जी अब भी कुछ अनमने से ही हो रहे थे। उनको ये रिश्ता अब भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जीवन में समझौता कहीं ना कहीं तो करना ही था ना। मालती और गुड़िया दोनों का विवाह पक्का होने के उपरांत घर में माहौल ही बदल चुका था। अब चाची अपने नए पुराने बक्से खोलकर यही अंदाज़ा लगाती रहती थी कि कौन सा सामान बेटी को दहेज के रूप में दिया जाएगा या कि आगे कैसे कार्यक्रम बनाएंगे। मंगलवार को ड्राइवर के साथ मालती को सामान लेने के लिए जाना था। अब घर में यही फैसला होना मुश्किल हो रहा था कि साथ में चाची जाए तो कैसे। चाची को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मालती के साथ में खरीदारी के लिए जाए। चाची का कहना था कि भाई वो अपनी बहू को जैसे कपड़े दिलवाना चाहते हैं उन्हें दिलवाने दो, इसके ससुराल के उन अमीर लोगों के साथ में मैं नहीं घुल मिल पाऊँगी। कुछ ऐसा सोचकर यही निश्चित हुआ कि खरीदारी के लिए उस दिन ड्राइवर के साथ मालती अकेली नहीं जाएगी, बल्कि गुड़िया भी साथ चली जाएगी। हालांकि गुड़िया को यह हिदायत तो दे दी गई थी कि उस समय गुड़िया अपने लिए कुछ ना खरीदे, भले ही देख ले कि क्या क्या सामान वहाँ पर है, इससे उसे अपनी खरीदारी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। मंगलवार को जब ड्राइवर आया और मालती और गुड़िया गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ गए तो वहाँ पचकुइयाँ रोड पर उनके पिता के बड़े से शोरूम के बाहर ही रवि वर्मा, रुचि ने रेवती को बताया, हमारे पापा मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइवर को वहीं छोड़कर वो लोग कनॉट प्लेस की ओर चल दिए। थोड़ी सी आगे जाने के बाद गुड़िया ने मालती से कहा, मुझे यहाँ ही उतरना है, मुझे एक सहेली के पास जाना है। पापा के कहने पर, अरे आप अपनी बहन को खरीदारी नहीं करवाओगी? गुड़िया ने हंसते हुए कहा कि आपने देखना है कि इन्होंने क्या पहनना है, मैं बीच में कहाँ से आई, मैं यहाँ ही आपको 4:30 बजे मिल जाऊँगी, आप खरीदारी करके ना यहाँ ही आ जाना। तभी मम्मी ने देखा कि गुड़िया के उतरने के बाद थोड़ी ही दूर पर कमल अपना स्कूटर लेकर खड़ा हुआ था। शायद कमल भी उनकी गाड़ी का ही पीछा करते हुए उनके साथ आ रहा था। मालती समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए गुड़िया से कहा, तो ये बात है, तुमने भी जीजा जी के साथ खरीदारी के लिए जाना है, क्यों ना हम सब साथ में ही चलें। मम्मी ने गुड़िया से कहा, ना जी ना, तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। कहकर मुस्कुराती हुई गुड़िया तो आगे चली गई। गुड़िया जब कमल के स्कूटर पर बैठी तो कमल ने उससे कहा, तू इतनी जल्दी उतरी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तेरे को भी अमीर लोग ही पसंद आएंगे और मैं तो यहाँ से वापस ही चले जाऊँ। गुड़िया ने कमल से कहा, ऐसा है, हम महंगे कपड़े खरीदेंगे नहीं, बल्कि महंगे कपड़े हम दोनों मिलकर बनाएंगे, जो कि इन जैसे अमीर लोग खरीदेंगे। कुछ ऐसे ही सपने लिए वह दोनों चांदनी चौक के मोती बाज़ार और किनारी बाज़ार में अपने विवाह सगाई के कपड़े लेने के लिए चले गए। ऐसा मम्मी को खुद गुड़िया ने ही बताया था, क्योंकि गुड़िया जब आई तो बहुत सी किनारी, गोटा, लैस दुकान के लिए भी और अपने लिए भी लेकर आई थी। मम्मी को तो पापा कनॉट प्लेस के ही एक बहुत बड़े शोरूम में ले गए थे। पापा चाहते थे कि मम्मी इंगेजमेंट वाले दिन कोई यूनिक सी ड्रेस पहने। उस समय के हिसाब से सबसे महंगे 3 पीस बेल बॉटम सूट पापा ने मम्मी के लिए लेना चाहे, लेकिन मम्मी को तो ख्याल था कि सगाई या विवाह में सुंदर साड़ी या सूट ही पहने जाते हैं, ऐसी वेस्टर्न ड्रेस में सगाई। मम्मी को कुछ सोच करके ना अजीब सा लग रहा था। उनकी तो ये बात गले ही नहीं उतर रही थी।
हालांकि हर ड्रेस को देखते हुए दुकानदार बता रहा था ये ड्रेस उस फिल्म में हेमा मालिनी ने पहनी है या कि ये ड्रेस उस हीरोइन ने पहनी है। तभी रेवती ने रुचि से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी ने सगाई वाले दिन बेल बॉटम सूट पहना था? नहीं, मम्मी ने एक बहुत ही सुंदर सी सिल्वर कलर की मैक्सी ले ली थी। हालांकि पापा ने और उन्होंने तो और भी एक दो ड्रेस दिलवाई थी, पर उनमें साड़ी और सूट तो एक भी नहीं थे। मम्मी को तो यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसी ड्रेस पहन करके रवि वर्मा के मम्मी पापा नाराज़ तो नहीं होंगे। लेकिन रवि वर्मा के विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने वो सारी ड्रेस ले ली थी। उसके बाद में वो लोग रीगल में 12:30 वाला शो देखने के लिए सिनेमा हॉल में चले गए थे। फिर पापा ने उधर ही भीमजी जावेरी की दुकान से मम्मी को डायमंड रिंग का 2 अंगूठियों का सेट भी दिखाया था। उधर 2 अंगूठियों का सेट था। पापा ने मम्मी को बताया कि इस तरह की ही रिंग हम फाइनल करेंगे, जो कि तुम मुझे सगाई में पहनाओगी और मैं तुम्हें पहनाऊंगा। अपना साइज़ भी यहाँ पर इनको दे दो। मम्मी तो सिर्फ हैरान होकर पापा की हर बात मानती ही जा रही थी। इसके आगे उन्हें ना कुछ सूझ रहा था और ना ही वह कुछ कह पा रही थी। कनॉट प्लेस से कुछ खाकर वह जब वापस गए तो वो लोग पिक्चर देखने के बाद में भी थोड़ा सा इधर उधर घूमे। तब शायद ड्राइवर वर्मा जी के ही शोरूम में चला गया होगा, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे फल और मिठाई खरीद कर रखे गए थे। धन्यवाद जी। अगला भाग अगले सप्ताह प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा।